हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे तलहा। इसमें मौसिन तो गाइस गाइस रमानंद सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 103 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का हो चुका था कमाल क्योंकि का इसमें हुआ गाइस कि हमने देखा किस तरह सुदामा जी की हालत देखने के बाद कि वो जिन जिन रास्तों से गुजर कर आ रहे थे इतने कठोर, कृष्णा जी तला भी खुद उनकी सहायता करने सहायता करने करने के लिए आ आ गए गए। और भेष बदल कर आ गए। और जब उन्होंने मुरली बजाई तो एकदम सुदामा जी को क्या याद आया कि तुम बिल्कुल उसी तरह ही मुरली कन्हैया बजाते हो की जिस तरह तरह मेरा मित्र कन्हैया बजाया करता था। उन्होंने कहा ये उन्हीं की धुन है क्योंकि मैं द्वारिका में ही रहता रहता हूँ हूँ। और मैं उस तरफ ही जा वो रहा आपने हूँ। देखा किस प्रकार यार, जब उनके पाँव में कांटा चुभा है तो कृष्णा जी ने उनको बिठाया है। तो गाइस अब देखना है कि आगे होने क्या वाला है, वो तो देखेंगे तो पता चलेगा। तो चलते हैं चलते वीडियो की वीडियो की तरफ और तरफ देते करते हैं हैं रिएक्शन। रिएक्शन। सीरीज कमाल हो चुकी है। लक्ष्मी देवी यानी तुम्हारी पत्नी? हाँ हाँ, वो तो बड़ी ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है। उसकी याद में कभी मुरली बजाता हूँ और कभी गाना गाता हूँ। लक्ष्मी जैसी हमरी होए, लक्ष्मी जैसी। हाय 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 हाय। दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। मान्यवर, आप अपनी पत्नी की याद में गाना नहीं गाते? नहीं नहीं, मैं नहीं गाता ऐसे गाने। मैं तो भगवान की स्तुति गाता हूँ। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। फिर भी आपको अपनी पत्नी की याद तो सताती होगी। सच सच बताइए, सताती है ना? देखिए मित्र से मन की बात छुपानी नहीं चाहिए। बताइए बताइए बताइए। तुम भी बड़े विचित्र प्राणी हो, एकदम विचित्र। अभी दो पल ही नहीं हुए मिले हुए लगे मित्रता जताने। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अरे ब्राह्मण देव, बुरा क्यों मानते हो? अरे ब्राह्मण देव, अरे ब्राह्मण देवता, अरे रुक जाइए। अरे बुरा क्यों मानते हो? अरे ब्राह्मण देव, अरे भाई बुरा क्यों मानते हो? क्या है? अरे हम तो ऐसे ही हैं, जो मन में आता है सो बोल देते हैं। हमने आपको अपना समझा सो अपने मन की कह दी। पर यदि आप अपनी अपने तक ही रखें तो ये तो ठीक नहीं है ना। हमने आपको अपना समझा है तो आपको भी तो हमें अपना समझना चाहिए ना। परंतु आत्मसम्मान भी तो कोई वस्तु होती है। हाँ, अरे जब मैं अपने परम मित्र कृष्ण कन्हैया को अपनी दशा नहीं बताता हूँ, फिर तुम्हें कैसे बता दूं? वो तो आपकी दशा देखकर ही मालूम पड़ रहा है कि आप बड़े स्वाभिमानी हैं। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि द्वारिकाधीश का मित्र इस हाल में हो? आप कुछ भी कहिए, एक भूल आप अवश्य कर रहे हैं। भूल? कौन सी भूल? आप सोच रहे हैं कि छुपाने से सब कुछ छुप जाता है, लेकिन जब कोई किसी से सच्चा प्रेम करता है तो उसे सब पता चल जाता है। पता नहीं तुम क्या नाप शनाप बक रहे हो। मैं बक नहीं रहा हूं। अब देखिए, आपने तो हमें कुछ नहीं बताया कि आपका घर परिवार क्या है, आपके कितने बच्चे हैं, आप कहां से आए हैं। परंतु मुझे सब पता है, मैं सब बता सकता हूं। कहिए तो बता दूं। कहिए मान्यवर, बता दूं? कहिए तो बता दूं। हाँ? नहीं। नहीं। अरे देवता, अरे ब्राह्मण देव, अरे ब्राह्मण देवता, मुझे अकेला छोड़कर कहां जा रहे हैं? अरे अभी तो यात्रा बहुत लंबी है, कश्ती में मेरे साथ चलिए ना। पूरे 20 कोस यात्रा कम हो जाएगी। चलिए ना, चलिए ना। मैं नहीं आता, तुमसे दूर रहना ही अच्छा है। तुम बड़ी उल्टी सीधी बातें करते हो। अब अरे ब्राह्मण देव,
आपको भगवान श्री कृष्ण की शपथ है जो आप मेरे साथ नहीं चले। हाँ, मेरे प्रभु कृष्ण कन्हैया की शपथ। नहीं नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। हाँ चलो, हाँ ये हाँ, चलिए चलो चलो चलिए चलिए। हाँ, चलो चलो। नहीं नहीं, चलो आइए मैं चढ़ा देता चलो, हूँ। मैं चढ़ जाऊंगा। चलो हाँ, आइए समझ रहे। हाँ आइए। हाँ, चलो 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 चलो। मैं जानता था तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। मान्यवर, छोड़ना भी नहीं चाहिए। हमारे गुरुजी ने कहा है कि जीवन के सफर में यदि कोई अच्छा साथी मिल जाए तो मनुष्य को उसके साथ ही लग लेना चाहिए। मुझे तुमसे भय लगने लगा है। भय? तुम अवश्य कोई बहरूपीय होगे। बहरूपिया? नहीं ब्राह्मण देव, मैंने तो केवल इतना ही सोचा था कि सफर इतना लंबा है और आपका साथ मिल जाएगा तो आसानी से कट जाएगा, वरना तो लक्ष्मी देवी की याद मेरे पैर पकड़ लेती और आपके बिना मैं कदापि द्वारिका नहीं पहुंच पाऊंगा। तुम्हारे होते मेरा रास्ता काटना बहुत कठिन है। मैं अपने कृष्ण कन्हैया में ध्यान भी नहीं लगा पाऊंगा। तुम मेरा ध्यान अवश्य भंग कर दोगे। ना 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 विप्रवर, आप अपने प्रभु पर ध्यान लगाएं, मैं बाधा नहीं डालूंगा। मैं तो अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी पर ध्यान लगाता रहूंगा। अरे बाबरे, पत्नी वत्नी का ध्यान छोड़ दे, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान लगा, जीवन सफल हो जाएगा। अरे पत्नी नहीं मिलेगी तो जीवन का खाक सफल होगा। हे ब्राह्मण देवता, कृपया मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। आप अपने प्रभु का प्रेम मंत्र पढ़िए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, और मुझे मेरा प्रेम गीत गाने दीजिए, आप कुछ न कहिएगा। अच्छा अच्छा, जो जी चाहे करो, पर मेरा ध्यान भंग मत करो। बस ठीक हो गया, आप मंत्र पढ़िए, मैं गीत गाता हूँ। राम स्वयं कृष्णा जी अपने मित्र के पास कठिन भई से कहूँ मैं क्या बात है। ऐसी हमरी होए सुदामा जी से ध्यान नहीं लगाया जा रहा कृष्णा जी के गीत की वजह से। जुदाई का दुखड़ा। रामा रहा जाए यार स्वीट मोमेंट्स है। लक्ष्मी जैसी दुल्हनिया बिन रा
अरे इधर उधर कोई गांव हो तो उधर चलो। मान्यवर, अब गांव कहां ढूंढेंगे? अरे वो देखिए, वो हाँ? टूटा हुआ खंडहर। चलिए, रात यहां आराम से कट जाएगी। चलिए। हाँ हाँ, चलो चलो। श्री कृष्ण कृष्ण। वाह, रात के ठिकाने के लिए कितना रमणीय स्थान मिल गया। वाह, आइए ब्राह्मण देवता। तुम चलो, मैं भी आता हूं। श्री कृष्ण श्री। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। बहुत कमाल का पार्ट था, नटखटी मूवमेंट्स थी जो कि कृष्णा जी अपने मित्र सुदामा जी के साथ कर रहे थे। आपने देखा किस प्रकार सुदामा जी उनसे अपनी जान छुड़वाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर कुछ करना है, ध्यान लगाना है तो श्री कृष्णा जी पर लगाओ। तुम क्या अपनी पत्नी गीत में गीत समय गा रहे वेस्ट हो करते हैं। और अपनी पत्नी में ही खोए हुए हो। उन्होंने हालांकि कृष्णा जी ने सब कुछ बताया कि मेरी पत्नी लक्ष्मी जी हैं, तो वो अपना ही सारा कुछ बता रहे हैं। लेकिन सुदामा जी ऐसे सफ़र करना चाह रहे हैं जैसे कि उनके माइंड में, उनके मुख में कृष्णा जी का नाम हो, वो जपते आप जाएं और देखें ना, चलते वो जाएं। तो उनके साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो तो जब उन्होंने हाँ। शपथ दी है कृष्णा जी की, तब वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हुए। और बिल्कुल। फिर जब वो दोबारा गीत गा रहे थे तब भी उन्होंने यही कहा, आप गीत ही गाते रहोगे या कुछ और भी करोगे, मेरे सोने का प्रबंध करोगे। प्रबंध और करो। फिर हमने देखे कि वो ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जहाँ राजा पुरस्कून होकर ऐसे खंडर गुजारी पर जा पहुंच सकती चुके है। हैं। वो खंडर वहाँ कोई वो कोई आपत्ति आने वाली ना हो, कोई ऐसी वैसी ना हो, क्योंकि और वैसे कृष्णा जी उनके कृष्णा जी है, साथ हैं, सुदामा ये जी तो के एक तसल्ली है। लेकिन किस प्रकार आपने देखा कि वो कश्ती में नहीं थे बैठ रहे। सुदामा जी कहते नहीं, मैंने नहीं बैठना। उन्होंने कहा 20 कोस सफ़र कम हो जाएगा। और वहाँ कृष्णा जी और लक्ष्मी जी देखकर ये मूवमेंट्स मुस्कुरा रहे हैं। तो तो आप गाइस देखेंगे कि देखेंगे आगे का सफ़र कैसा होने वाला है कृष्णा जी और सुदामा जी का, ये तो मिलकर ही देखेंगे। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिलते हैं भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। गाइस।